हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से हमारे 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज 12वें दिन में दोस्तों हमने यहाँ पर एक लोट से काम करा हुआ है, हमारा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है ये जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ट्रेड लेने का लॉजिक समझेंगे, क्योंकि दोस्तों आज मैंने एक ब्रेकआउट थ्योरी पर यहाँ पर आपको डीप से ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी भी अगर किसी भी चीज़ का सपोर्ट या रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है तो आप वहाँ पर ट्रेड लेने से बिल्कुल नहीं डरोगे। क्योंकि दोस्तों ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर अपने को फेक ब्रेकआउट को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सारे डाउट आज यहाँ पर क्लियर होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो यार मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम एंजल वन के अकाउंट पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एंजल वन के अकाउंट पर, जहाँ पर ध्यान से देखना हमारा यहाँ पर 1065 यानी कि 1065 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों हमने यहाँ पर कॉल लिया था 170 की प्रीमियम को हमने 151 सेल करा। हालांकि उसके बाद में बहुत ही ऊंचा गया, पर दोस्तों हमारा जो यहाँ पर टारगेट था ऑलरेडी बहुत ही था। इसके चक्कर में लालच के चक्कर में नहीं बैठना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लालच के चक्कर में बहुत ही लॉस कर बैठे थे पहले, पर अब हमारा सारा लॉस कवर हो चुका है। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर चार्ट पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर मार्केट की जो गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये ग्रीन लाइन मैंने यहाँ पर इसीलिए ड्रॉ कर रखी है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं देखो यहाँ से पहले यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रखा है हल्का फुल्का। तो दोस्तों ये हमारे लिए सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर रखा था। उसके बाद मार्केट इसका सपोर्ट लेके मार्केट कहाँ गया, ऊपर, यानी कि कल की क्लोजिंग के पास यहाँ पर गया। तो दोस्तों यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना कि कल की क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो हमारा जो यहाँ पर कल की क्लोजिंग वाला जो लाइन है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट होता तो दोस्तों हम यहाँ पर ट्रेड लेते। जैसा कि आपको दिख तो रहा होगा कि ब्रेकआउट तो हुआ है, पर दोस्तों ध्यान से देखना कि ब्रेकआउट ऐसे फेक ब्रेकआउट रहते हैं। जैसे कि बड़ी कैंडल अगर इतना ऊपर जाके यहाँ पर कैंडल क्लोज कर रही है तो दोस्तों अपन एसएल कैसे डिफाइन करेंगे। कोई हाँ यहाँ पर कैंडल का हाफ एसएल लगाता है, कोई पूरा अगर एसएल लगाएगा तो उसका सारा कैपिटल चला जाएगा। तो इसीलिए अगर छोटा मोटा अगर यहाँ पर अभी यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग होती तो हम 100% यहाँ पर ट्रेड लेते। एकदम कैंडल ने स्पाइक मारा और ऊपर अच्छा खासा ऊपर चला गया। ऊपर एक जैसा कि देख रहे होंगे 22,477 का यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रजिस्टेंस ले रखा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रखा था। जैसे मार्केट ने वहीं से यहाँ पर एक रजिस्टेंस लिया और मार्केट फिर नीचे आ गया, और हमारी जो ग्रीन लाइन है उसी को यहाँ पर रेस्पेक्ट देते हुए मार्केट फिर गया ऊपर जाने के बाद में फिर डोजी कैंडल बनी और नीचे आने के बाद में हल्का सा साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद में देखो मार्केट ने हल्का फुल्का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, पर मार्केट ने पूरी कैंडल इसके जो लाइन के नीचे ही क्लोज कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा ट्रेड नहीं बना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखना फिर धीरे धीरे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर बाद पे लोगों के जो एसएल हिट करवाए इस कैंडल ने, हिट कराने के बाद में फिर देखो पूरा यहाँ पर वायरस ने इसको अच्छी तरीके से खींच लिया। खींचने के बाद में दोस्तों हमारा यहाँ पर ट्रेड बनता है कि दोस्तों देखो मार्केट एक तरफा पहले ऊपर आ रहा था। दोस्तों कभी भी ध्यान रखना कि अगर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया है तो दोस्तों मैं मार्केट के साइडवेज होने का यहाँ पर वेट करूँगा। जैसे एज इट इज़ यहीं पर ऐसा ही हुआ, मार्केट हुआ साइडवेज। क्योंकि दोस्तों एक तरफा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में देखो मार्केट ने यहाँ से जो यहाँ तक का सफ़र ऑलरेडी तय कर लिया है, तो उसके बाद में हमको चाहिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ मार्केट। एक डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल के यहाँ पर एक हैमर टाइप कैंडल बनी। उसके बाद में दोस्तों हमको इस लाइन का जो ब्रेकआउट चाहिए था वो हमें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद ही हमने यहाँ पर जस्ट एज इट इज ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर इस कैंडल का जो एक क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद में दोस्तों इसी कैंडल में हमने हमारा प्रॉफिट बुकिंग किया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखो वापिस यहाँ पर देखो एक तरफा इस जो रेजिस्टेंस है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो मार्केट ने 2 कैंडल रेड बनाई डराने के लिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर एक और ब्रेकआउट मिला। चाहता तो मैं यहाँ पर एक और ट्रेड ले सकता था, पर ऑलरेडी हमारा जो टारगेट है वो मिल चुका था। तो इसीलिए दोस्तों अभी मैं कैपिटल ग्रो करने के में लगा हुआ हूँ, तो इसीलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर ध्यान देखना कि देखो ब्रेकआउट 3-4 प्रकार के होते हैं। एक देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट जो हमारा सक्सेस हुआ, ये वाला ब्रेकआउट, फिर एक देखो ये वाला ब्रेकआउट। और कभी भी ध्यान रखना जैसा कि देखो यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ नहीं, उसके बाद में कैंडल एकदम यहाँ पर ऊपर जाकर क्लोज करा। अगर कोई यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करता है उतना ऊपर यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग पर अगर कोई ट्रेड लेता है तो दोस्तों ऐसे ट्रैप मार्केट में वो फंस जाता है। तो इसीलिए अपने को बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट ब्रेकआउट का यहाँ पर वेट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब कूद पड़े। देखो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ से जो मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक का सफर तय कर चुका है। दोस्तों अधिकतर क्या हुआ यहाँ पर वेट करूँगा कि यार इस जो हमारा रजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम यहाँ पर आराम से ट्रेड लेंगे।
पर दोस्तों ये भी तो देखो कि यार ऑलरेडी यहाँ से जो मार्केट यहाँ तक आ चुका है, तो इतना सफ़र तय कर चुका है, तो इस सिचुएशन में या तो हमको चाहिए मार्केट साइडवेज, या फिर यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी हमारे को चाहिए साइडवेज, या फिर डाउन साइड का हमारा ट्रेड बनता है। पर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कॉल का ट्रेड लिया होगा और वो यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो यहाँ तक अगर गाड़ी आ चुकी है तो या तो वो आराम करेगी या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होएगी। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसना है। देखो यहाँ पर भी इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ और एक कैंडल बनने के बाद में पूरा यहाँ पर रिवर्स मार दिया। तो इसीलिए अपने को छोटे छोटे ब्रेकआउट का ही वेट करना है। अगर ब्रेकआउट हमारे मुताबिक नहीं होता है तो ट्रेड को अपने को छोड़ देना है, नेक्स्ट ट्रेड पे अपने को यहाँ पर अपने को वेट करना है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का ट्रेड। तो दोस्तों देखा ही होगा आपने यहाँ पर कैसे मैंने ब्रेकआउट का वेट करने के बाद में, हालांकि बहुत सारे ब्रेकआउट हुए थे, पर दोस्तों एक जो हमारा परफेक्ट यहाँ पर सेटअप के साथ जो ब्रेकआउट होता है उसी ब्रेकआउट का हमने यहाँ पर वेट करा। जैसे चीज़ हमारे मुताबिक ही वो ब्रेकआउट हुआ और हमारा जो प्लान था वो बिल्कुल सक्सेस हुआ। अगर मैं पहले जो मैंने आपको ब्रेकआउट बताया अगर उसमें यहाँ पर मैं ले लेता तो 100% यहाँ पर ट्रेप होता। अगर आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कैंडल का बड़ा ब्रेकआउट होता है या बड़ी कैंडल ऊपर जाकर बहुत ही ऊपर जाकर क्लोज करती है, तो उस सिचुएशन में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो दोस्तों या तो मार्केट को जहाँ से अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट को रिट्रेस्ट करने आती है, तो उस सिचुएशन में क्या करता है कि हम ऊपर ही जो ट्रेड ले लेते हैं, और दोस्तों जो नेक्स्ट कैंडल नीचे जो रिटेस्ट करने आती है उसी में हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो या तो रिटेस्ट का वेट करना है या फिर हमारा छोटा जो ब्रेकआउट होता है उसको यहाँ पर अपना ट्रेड यहाँ पर बिना किसी देरी की यहाँ पर लेना है, तभी जाकर आपका यहाँ पर प्रॉफिट होएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार एक कमेंट कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं डेली आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ।